रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, आज के इस लेक्चर में हम पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करते हैं कि किस तरह से एमसीक्यूज़ के बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो है पेपर के अंदर उसको किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है पेपर में, वो हमारे पास एमसीक्यूज़ के हवाले से होता है। तो उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं वो आप बबल शीट पे जाके उनको फिल करते हैं, बबल फिल करने होते हैं आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास होता है गिव द शॉर्ट आंसर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद सामने आप लिखें, आपकी मर्जी है, शॉर्ट आंसर के नाम से। नहीं तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है, क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद एक क्वेश्चन के अंदर उसके 8 जो हैं वो जुज होते हैं। 8 पार्ट में से आपने कोई से 5 जो है वो सिलेक्ट करने हैं। पहले आपने पेपर को पढ़ा, उसके बाद जौन से 5 आपको अच्छे तरीके से आते हैं आपने उनको सिलेक्ट कर लिया। उनमें से सपोज आपके पास आप पहला ही क्वेश्चन जो है शॉर्ट वो करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने जाके लिखना होता है लाइन के साथ से, क्योंकि पेज पे मार्जिनल लाइन लगी होती है। सबसे पहले आपने आंसर और उसकी नंबरिंग कर देनी है। पहला जुज करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, जौन सा आप करने जा रहे हैं आप उसकी नंबरिंग करेंगे। लेकिन आप लाइन के साथ से जाके आंसर लिखेंगे ANS शॉर्ट फॉर्म में, और साथ में उसकी नंबरिंग कर दें जौन सा जुज करने जा रहे हैं। उसके बाद अब उसकी हेडिंग दें, नीचे वाली लाइन पे आ जाएं। हेडिंग क्या है? सपोज मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज, शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज की आपने हेडिंग देनी है, लेकिन लाइन के साथ से स्टार्ट करना है। फिजिकल क्वांटिटीज लिख दिया। उसके बाद आप पेन से इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। आपका आंसर जो है वो मुकम्मल हो जाता है 2 से 3 लाइन में, 4 लाइनों में। उसके बाद एक आती है एंडिंग लाइन। एंडिंग लाइन जो है हर शॉर्ट के नीचे वो आप पे है। अगर आप समझते हैं कि आपका पेपर जो है वो टाइम से पहले हो सकता है और आपको इतनी कमांड है, तो आप एंडिंग लाइन लगाएं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात, हर शॉर्ट की जो हेडिंग है उसके नीचे लाइन लगानी है आपने, डबल लाइन लगानी है। और वो भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लगाएं, नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं है। सपोज एक दफा आपने कट वाला मार्कर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका पूरी चौड़ाई जो है वो इस्तेमाल करनी है कट की। दूसरी दफा थोड़ी सी स्पेस देके स्केल से आपने कट वाले मार्कर का कॉर्नर जो है वो यूज करना है। तो इस तरह से डबल लाइन लग रही होती है किसी भी हेडिंग के नीचे। बट ये आपने करना कैसे है? आपने जब आपके पास टाइम है तो आप नीचे लाइन लगाएं हेडिंग के, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इसी तरह से हर शॉर्ट के नीचे जो एंडिंग लाइन है उसकी भी जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना टाइम है और इजीली आपने पेपर कर दिया है तो फिर आप लगा भी सकते हैं। सपोज इसके बाद आप आते हैं आंसर 3। आपको सेकंड यूज उसका नहीं आ रहा, आप तीसरा क्वेश्चन जो है उसका पार्ट करना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का, तो फिर आप उस पर आ जाते हैं आंसर 3। उसी तरह से जिस तरह हमने लास्ट जो किया फिजिकल क्वांटिटीज आंसर 1, उसके बाद उसी के नीचे फिजिकल क्वांटिटीज, इसी तरह से आप इसकी भी हेडिंग देके आंसर 3, उसके नीचे वाली लाइन पे आप आते हैं रोटेटरी मोशन। सपोज मेरे पास क्वेश्चन है रोटेटरी मोशन, आप इसकी हेडिंग दे देते हैं उसी तरह से, और नीचे वाली लाइन से जाके आप उसको स्टार्ट करते हैं। बीच में हेडिंग नहीं देनी। जिस तरह आंसर आपने लिखा लाइन के साथ से, इसी तरह से जो मार्जिनल लाइन है उसके साथ में ही आपने जो हेडिंग है वो उसकी स्टार्ट करनी है। रोटेटरी मोशन ये आपका मुकम्मल हो जाता है 2 से 3 लाइनों में, 4 लाइनों में, जितने भी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा? उसी तरह से आपके पास आंसर, सपोज आप 5 जो है उसका वो करना चाह रहे हैं, फिफ्थ पार्ट आंसर 5, उसकी हेडिंग दे नीचे आके सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिख दिया। समटाइम ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट इट्स फॉर्मूला। तो ऐसे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स की आपने हेडिंग दी आंसर के बाद। उसके बाद आपने वो लाइन, डबल लाइन जो है जिस तरह लगी हुई है, वो भी डिपेंड करता है, अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम है। लिखने के बाद उसकी डेफिनेशन नीचे आप मेंशन करेंगे लाइन के साथ में ही फॉर्मूला उसका। ठीक है, फॉर्मूला मार्कर से हेडिंग देने के बाद सामने उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट, वो आपको 8 आंसर आपने इस तरह से लिखना है ANS। उसके बाद वो नंबरिंग कर दी उसकी, जौन सा पार्ट उसका आप करने जा रहे हैं। उसके बाद सपोज आपके पास क्वेश्चन क्या है, वो वेलोसिटी, तो आप वेलोसिटी की हेडिंग जो है वो जाके कर देते हैं। समटाइम क्वेश्चन आता है डिफाइन वेलोसिटी विद फॉर्मूला एंड यूनिट, तो आप वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखने के बाद
जहाँ पे उसका फॉर्मूला आएगा वहाँ पे डेफिनेशन के कंप्लीट होने के बाद लाइन के साथ में ही आप उसका फॉर्मूला की हेडिंग देंगे, वो उसके सामने जाके लिख देंगे। इस तरह से नीचे आप उसके यूनिट की हेडिंग देंगे और वो लिख देंगे। तो ये आपके पास पहला पेज इसका। नेक्स्ट आप आते हैं इसी तरह से आपके पास पेपर प्रेजेंटेशन में इसका सेकंड पेज पे आ जाएं। सपोज कि आपके पास आपने 5 क्वेश्चन ऐसे पूरे करने हैं, 5 जुज। एक क्वेश्चन के अंदर सपोज क्वेश्चन 2 था, उसमें आपके पास उसके कितने हैं, 5 पार्ट्स आपने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपने ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देने के बाद आगे लिखें शॉर्ट आंसर, नहीं लिखना इट्स ओके। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके कौन से जुज हैं जो आपने करने हैं, पहले कौन सा करना है उसी तरह से आपने हेडिंग देनी है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 के भी 5 जुज आपने ऐसे पूरे करने हैं जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब आप आते हैं तो उसके भी आपने 5 पार्ट ही करने होते हैं। अब डिपेंड करता है जौन से आपको आ रहे हैं अच्छे तरीके से आपने उनको ही सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आंसर टू, सपोज पहले आप शॉर्ट क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं, कौन सा है, एफिशिएंसी। आप उसकी हेडिंग देते हैं। जहां पे आपने आंसर लिखा उसके बाद उससे नीचे वाली लाइन पे मार्जिनल लाइन के साथ से ही आपने स्टार्ट किया एफिशिएंसी। ठीक है, इसकी हेडिंग दे दी। देने के बाद आप क्या करते हैं, इसको मुकम्मल कर लेते हैं 2 से 3 लाइनों में, 4 में, जितने में भी जा रहा है। उसके बाद इसके नीचे भी आपने लाइनें लगानी है अगर आपके पास टाइम है। नेक्स्ट लाइन जरा, आंसर 5। इसी तरह से क्या हेडिंग है उसकी, पास्कल लॉ। पास्कल लॉ मुकम्मल कर दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या आ रहा है, आंसर 3 आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद क्या है, एवेपोरेशन। तो जहां पे आपने मेंशन किया आंसर 3, उससे नीचे वाली लाइन पे क्या है, एवेपोरेशन की हेडिंग दे दी आपने। 2 से 3 लाइनों में, ये जितनी लाइनों में ये मुकम्मल हो रहा है। उसके बाद फोर्थ वन, उसी तरह से लाइन के साथ से स्टार्ट किया आपने। क्या हेडिंग इसकी, थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज द थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। आपने क्वेश्चन नहीं रिपीट करना, जस्ट आपने उसकी क्वेश्चन के अंदर जो हेडिंग बनती है, सपोज थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जा रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी लिख देते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी शॉर्ट में ऐसे ही मुकम्मल हो जाएगा। अब अगर आप एग्जाम्पल लिखते हैं किसी भी शॉर्ट के अंदर, तो फिर आप लाइन के साथ से डेफिनेशन लिखने के बाद लाइन के साथ से ही आप उसकी एग्जाम्पल जो है वो मार्कर से लिखेंगे। अगर फॉर्मूला है तो वो भी मार्कर के साथ। इसी तरह से अगर यूनिट पूछा जा रहा है तो वो भी मार्कर के साथ आपने लाइन के मार्जिनल लाइन के साथ से स्टार्ट करना है। तो ये था आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से कि आपने किस तरह से क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हैं और हर क्वेश्चन के अंदर 5 पार्ट्स उसके आपने मुकम्मल करने हैं। ठीक है, ये मार्जिनल लाइन के साथ से आपने आंसर नंबरिंग शुरू की। इसी तरह से आपने हेडिंग जो है वो भी मार्जिनल लाइन के साथ से स्टार्ट करनी है। डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उनके नीचे डबल लाइन लगाएं हेडिंग्स के, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं। एंडिंग लाइन भी लगाने की जरूरत नहीं अगर आपके पास टाइम नहीं है। अब हम चलते हैं इसी तरह से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। कि लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास, आप लोग जानते हैं कि 3 में से 2 लॉन्ग करने होते हैं बोर्ड में। एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से आपके पास लॉन्ग आते हैं। 2 करने हैं, ए पार्ट होता है, बी पार्ट होता है। ए पार्ट थ्योरी हो सकता है और बी पार्ट न्यूमेरिकल, या ए पार्ट न्यूमेरिकल बी पार्ट थ्योरी हो सकता है, किसी भी तरह से। लेकिन एक लॉन्ग के अंदर उसके 2 पार्ट्स होते हैं। अब आपने कैसे करना है, सपोज मैं यहाँ पे एक सैम्पल जो है पेश कर रहा हूँ इसका। ये आपके पास क्वेश्चन है लॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। इसका ए पार्ट, सबसे पहले आपने ऊपर लिख देना है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, उसकी हेडिंग दे दी आपने। उसके बाद नीचे क्वेश्चन 6, उसका ए पार्ट मेंशन किया गया है नीचे वाली लाइन पे। उससे नीचे आपने वो टॉपिक नेम लिखना है कि आपका, अगर आप ए पार्ट सिलेक्ट कर चुके हैं तो वो मेरे पास सपोज के वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से है। अब वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की मैंने हेडिंग दी। अब यहाँ पे भी आपने जो डबल लाइन लगानी है वो किस तरह से लगानी है आपको मैंने बता दिया है। एक दफ़ा मार्कर पूरा यूज करना है उसकी चौड़ाई, दूसरी दफ़ा आपने उसका कॉर्नर यूज करना है। जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जो है वो किस तरह से मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर उसकी, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उसकी हेडिंग्स आपने एडिशन करनी है। सपोज वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, आप सबसे पहले लिखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप देखें
मार्जिनल लाइन के साथ से स्टार्ट किया गया है, और जहां पे मैंने ऊपर हेडिंग दी उसके नीचे वाली लाइन पे आके इंट्रोडक्शन, आप इसके बारे में बताते हैं, इंट्रोडक्शन इसका इंट्रोडक्शन बताते हैं, इसके अलावा इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट है तो उसकी भी आप हेडिंग साथ में नीचे जाके ऐड कर सकते हैं इसमें। फिर आपके पास नीचे आ रहा है एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं आप। एक्सप्लेनेशन में इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो आप मेंशन करते हैं, अकेला डेरिवेशन की हेडिंग दे सकते हैं, और बाकी जो थ्योरी एक्सप्लेनेशन के वाले से है वो भी आप इसमें ऐड कर देते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट आप आते हैं, आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है, तो ये आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, दोनों वालों से हम बात कर देते हैं। ऊपर जिस तरह से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन है, यहाँ पे भी आपके पास कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, वो आप मेंशन करते हैं। अ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या फ्रैक्शनल इंक्रीज इन लेंथ और फ्रैक्शनल इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। इसी तरह से एंड पे जाके आप कंक्लूजन भी लिखते हैं इसका, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लॉन्ग हैं जिनके अंदर आप उनका कंक्लूजन जो है वो भी साथ में ऐड करते हैं। अच्छा, उसके बाद अब इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें आपके पास आ जाता है बी पार्ट, न्यूमेरिकल। इसका देखें जरा, अब आपको पता है क्वेश्चन आपने ऊपर हेडिंग दी, पहले आपने हेडिंग्स दी हुई हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 की नंबरिंग की उसकी हेडिंग दी, उसका ए पार्ट आपने लिखा। अब आपको एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 6 लिखने की जरूरत नहीं, लाइन के साथ में जाके आप सिर्फ बी पार्ट लिखेंगे उसका, जिस तरह ऊपर ए लिखा, नीचे न्यूमेरिकल की हेडिंग देते हैं। अब न्यूमेरिकल लिखते हुए उसके भी कुछ स्टेप्स हैं आपके पास। क्या है? डाटा। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट पढ़ी, सबसे पहले उसके अंदर डाटा क्या है उसका वो आप मेंशन करेंगे, लेकिन उसकी हेडिंग देंगे और वो लाइन के मार्जिनल लाइन के साथ में होती है। डाटा लिख दिया आपने, उसके बाद आप हेडिंग देते हैं लाइन के साथ में, मार्जिनल लाइन के साथ में, और वो क्या है? रिक्वायर, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल लाइन के साथ में जाके आप सोल्यूशन इसका, उसकी भी हेडिंग देते हैं। फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके अंदर फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, आप उसकी भी हेडिंग बनाना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मुकम्मल करने के बाद एंड पे आपके पास जो आंसर निकलता है, आंसर को आप जाके एक दफ़ा फिर से जो आंसर आया आपका उसको आप मार्जिनल लाइन के साथ में जाके हेडिंग देते हैं रिजल्ट की, जो आंसर आया आपका रिजल्ट में जाके एक बार फिर से लिख देते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़, ये था आपका आज का जो पैटर्न है हमारा इसका पेपर प्रेजेंटेशन के वाले से। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वो ये है ज़हन में रखने वाली, एक तो कट वाला मार्कर इस्तेमाल करना है, और मार्कर का यूज़ कैसे करना है वो मैंने आपको बताया है। किस तरह से क्वेश्चन नंबरिंग करनी है, मार्जिनल लाइन के साथ में किस तरह से स्टार्ट करना है। दूसरी अहम चीज़ है, मार्कर का यूज़ करते हुए कट वाला मार्कर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने ये बताया कि आपने जो एंडिंग लाइन लगानी है हर शॉट के नीचे, वो डिपेंड करता है। अगर आपके पास टाइम है, आप समझते हैं कि आप पेपर पहले कर सकते हैं टाइम से, तो फिर आप लगाएं, एंड पे जाके लगा दें जब पेपर मुकम्मल हो जाए आपका। तो आपके पास 10 से 15 मिनट अगर टाइम बच रहा है तो फिर लगाएं, अदरवाइज इसके लगाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से जो हेडिंग्स के नीचे डबल लाइन मेंशन की गई है वो भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो आप लगाएं, पेपर एक दफ़ा मुकम्मल कर लें, 10 से 15 मिनट बचते हैं तो आप ये हेडिंग्स के नीचे जो लाइनें लगी हुई हैं वो भी लगा सकते हैं, जो एंडिंग लाइन लगानी है वो भी लगा सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इनके लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आप एक्स्ट्रा शॉर्ट करते जाएं, लाइनें लगाते जाएं, या एक्स्ट्रा शॉर्ट कर रहे हैं तो एंड पे आपका कुछ पेपर रह जाए। उससे बेटर है कि लाइनें लगाने के लिए टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपने हेडिंग्स देनी है, क्वेश्चन नंबरिंग, और ये लाइन के कहाँ पे लिखनी है। तो ये था जी बच्चे सुने बात ज़रा, ये पेपर जिस तरह मैंने पहले आपको पेपर प्रेजेंटेशन का बताया, अब मैं आपको एक सैम्पल पेपर जो है वो दिखाता हूँ यहाँ पे, किस तरह से उसमें जो है वो हेडिंग्स दी गई हैं, जो अभी मैं आपसे बात कर चुका हूँ पहले भी। अब देखें, इसमें पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट हो रही बात। देखो, शॉर्ट आंसर सबसे पहले दरमियान में हेडिंग दी शॉर्ट आंसर के वाले से, ये आप कर सकती हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 2 लाइन के साथ में बीच में जाके शॉर्ट आंसर, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं शॉर्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद आपके पास अब देखें सेकंड जो पार्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 का, वो किया जा रहा है इस सैम्पल पेपर में। आंसर 2 और नीचे क्या है? टॉर्क। टॉर्क को डिफाइन कर दिया गया,
उसके नीचे क्या आ रहा है, एग्जाम्पल। तो आप लोग देखें एग्जाम्पल मेंशन की, लेकिन लाइन के साथ में ही मेंशन की गई है। दोनों जो मार्जिनल लाइन लगी होती हैं उनके साथ में ही आपने एग्जाम्पल लिखी। इस तरह से जो हेडिंग थी टॉर की वो भी लाइन के साथ में। अब आपने दो एग्जाम्पल यहाँ पे पूछी गई हैं, एक पूछी गई, जितनी भी है उनकी नंबरिंग करके 1 और 2 वो भी एग्जाम्पल मेंशन की गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला जो है वो भी दिया गया है और फॉर्मूला की हेडिंग जो है वो भी लाइन के साथ में ही मेंशन की गई है और हेडिंग देने के बाद सामने फॉर्मूला जो है वो भी लिख दिया गया है, बल्कि नीचे वही लाइन पे लिखना है आपने जिस तरह यहाँ पे पेपर में लिखा हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास आंसर 4, चौथा जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है। तो ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो हेडिंग दे दी उसकी, उससे नीचे वाली लाइन पे बीच में स्टार्ट किया उसको और वो मुकम्मल होगी आपके पास। जहां तक जाता है ये क्वेश्चन आपका, सपोज क्वेश्चन आपका मुकम्मल हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे जी साथ में लोकेशन मेंशन करना है, ठीक है, उसकी भी हेडिंग लेकिन लाइन के साथ में, जो मार्जिनल लाइन है उसके साथ में स्टार्ट की गई। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। ओके, अब आपके पास तीसरा यूज करने जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि उसकी नंबरिंग जो है वो भी मार्जिनल लाइन के साथ में, आंसर 3 के नाम से। अब हेडिंग क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। तो आंसर के नीचे वाली लाइन पे जाके मार्जिनल लाइन के साथ में स्टार्ट किया गया है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ओके, 3 से 4 लाइनों में जितनी में ये मुकम्मल होता है। नेक्स्ट आपके पास जो नंबरिंग की गई है इसकी, आंसर 5, सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो आप लोग देख सकते हैं जितने भी जुज हैं उसके क्वेश्चन नंबर 2 के किस तरह से वो किए जा रहे हैं। आंसर 5, उसकी हेडिंग, उसकी नंबरिंग करने के बाद लाइन के साथ में, उससे नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाती है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। हेडिंग दी गई उसकी, लाइन के साथ से स्टार्ट किया गया उसको। मुकम्मल होने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर इसकी डेफिनेशन के साथ इसका फॉर्मूला भी पूछा गया है और फॉर्मूला जो है वो भी मेंशन किया है, बट उसकी हेडिंग दी गई है लाइन के साथ में। इसी तरह से नेक्स्ट पेज आपके पास, और वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक जुज और वो 7 पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो किया जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि आंसर 7 के बाद रिजिड बॉडी, ठीक हो गया, उसकी हेडिंग दी और डबल लाइन लगी हुई है नीचे। टाइम था उनके पास, ठीक है, लगाएं, अच्छी बात है। एंडिंग लाइन लगी हुई यहाँ पे, जहां पे 5 पार्ट्स मुकम्मल हो गए वहां पे जाके एंडिंग लाइन लगी, मींस के क्वेश्चन नंबर 2 के मुकम्मल होने के बाद। नेक्स्ट आपके पास उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसकी हेडिंग मार्क कर दी यहाँ पे, बीच में शॉर्ट आंसर, आप भी ऐसे ही। उसके बाद आंसर 1, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला। आप लोग देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट है हमारे पास, उसका पहला यूज किया जा रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स की हेडिंग दी गई, मुकम्मल होने के बाद फॉर्मूला भी पूछा गया उसका, तो लाइन के साथ में फॉर्मूला जो है वो हेडिंग देने के बाद नीचे वाली लाइन पे जाके लिख दिया। इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। और आप लोग देखें जरा, ये आपके पास आंसर 3, जीपीएस लाइन के साथ से स्टार्ट किया गया। इसी तरह से मुकम्मल होने के बाद इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं, एक तो जीपीएस होता क्या है, दूसरा इसमें पूछा जा रहा है यूजर्स क्या हैं इसके। तो जीपीएस मुकम्मल होने के बाद जो उसके यूजर्स हैं उनकी हेडिंग जो है वो भी लाइन के, मार्जिनल लाइन के साथ में स्टार्ट की गई। उसके बाद जो 7 इसका, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, आंसर 7, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट आपके पास, उसकी हेडिंग देके उसको मुकम्मल कर दिया गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, अब दो यूजर्स ने उसके ऊपर हेडिंग दे दी और दी गई है और नीचे जो है वो उसकी नंबरिंग की गई है 1 2, दो यूजर्स पूछे गए हैं तो आप नंबरिंग करके लिख सकते हैं। इसी तरह से आंसर 2 इसका मैथ ऑफ अर्थ आपके पास पूछा गया है। तो देखें ये भी किस तरह से इसकी हेडिंग दी गई है मार्जिनल लाइन के साथ में, आंसर नंबरिंग जो है वो भी मार्जिनल लाइन के साथ में, जो उसकी हेडिंग दी गई है वो भी मार्जिनल लाइन के साथ से ही स्टार्ट किया गया है। उसके बाद आपके पास इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी मेंशन किया है।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 तीनों आपके पास शॉर्ट के हवाले से हैं। पहले क्वेश्चन नंबरिंग बीच में आप मेंशन करते हैं शॉर्ट आंसर और फिर उनकी आप नंबरिंग करते हैं साथ में हेडिंग्स। आंसर 1 एनर्जी पूछा गया, उसकी टाइप्स पूछी गई मैकेनिकल एनर्जी की। पहले एनर्जी के बारे में बताया गया, किस तरह से हेडिंग दी गई आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसकी भी हेडिंग आ गई यहाँ पे। उसके बाद उसकी कितनी टाइप्स हैं वो भी मेंशन किया गया। नेक्स्ट आपके पास आंसर 2 पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आंसर नंबरिंग करने के बाद नीचे हेडिंग और फॉर्मूला जो है सारी चीज़ें मार्जिनल लाइन के साथ से ही स्टार्ट की गई। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनको देखेंगे, एग्जाम्पल भी मेंशन की गई हैं, फॉर्मूला भी मेंशन किया गया है, तो हेडिंग जो है वो किस तरह से मार्जिनल लाइन के साथ से है। आंसर 7 भी वाट, उसके बाद आंसर आपके पास 6 7 दोनों आ गए। उसकी एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उसने पूछा क्वेश्चन में, उसकी हेडिंग दी। उसके बाद 4 एग्जाम्पल पूछी गई और 4 एग्जाम्पल को किस तरह से लाइन के साथ में नंबरिंग करके उनकी जो है वो बताया जा रहा है। इसी तरह से आपके पास ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन के बारे से बात करते हैं, चौथे यूनिट का। ये चौथे क्वेश्चन का क्वेश्चन 4 का आपके पास फिफ्थ पार्ट भी एफिशिएंसी और उसका फॉर्मूला। ये आप देखें यहाँ पे आके लॉन्ग क्वेश्चंस। अब देखिए जब एक शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 जहाँ पे कंप्लीट होता है उसके एंड पे जो है वो लाइन लगाई जा रही है। हर शॉर्ट के नीचे लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग आंसर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 पहले आप हेडिंग दे देते हैं लॉन्ग आंसर की। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको सिलेक्ट किया, उसका ए पार्ट, और क्वेश्चन है क्या फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, और जहां पे मेंशन किया ए पार्ट उससे नीचे वाली लाइन में आके फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की हेडिंग दी गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे उसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट जो भी है क्वेश्चन की, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में आप मैथमेटिकली डेरिवेशन कर रहे हैं उसका। उसके बाद आप उसकी एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक क्वेश्चन के अंदर ये उसके एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट है तो किस तरह से उनको जो है मार्कर से उन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे। इसी तरह से आपके पास एक हेडिंग यहाँ पे एग्जाम्पल के हवाले से ये आपके पास आ जाता है, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। जो भी अंदर क्वेश्चन के अंदर एडिशन है हेडिंग्स की वो आपने लाइन के साथ से स्टार्ट करनी है। एग्जाम्पल आ जाती है यहाँ पे तो वो भी आपने लाइन के साथ में ही मेंशन की। अब इसी क्वेश्चन पे आप जाएं, डायनामिक इक्विलिब्रियम, ओके, इसकी एग्जांपल। और ये क्वेश्चन नंबर 5 उसका बी पार्ट आप देखें। मैंने बताया कितने स्टेप्स हैं, कितनी यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग में डाटा लाइन के साथ से स्टार्ट करना है। डाटा पुट करने के बाद आप रिक्वायर की हेडिंग देते हैं, रिक्वायर के बाद सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन के बाद आप एंड पे चले जाते हैं। जब मुकम्मल हो जाता है इसका आंसर निकालने के बाद ये आपके पास आ जाता है रिजल्ट। आपने यहाँ पे रिजल्ट की भी हेडिंग देनी है और वो जो आंसर आ रहा था आपका रिजल्ट में जाके आपने एक बार फिर से लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके पास इसी तरह से ए पार्ट, टॉपिक नेम जो है वो पूछा गया काइनेटिक एनर्जी, उसकी डेफिनेशन के बाद एग्जाम्पल की हेडिंग आपके पास, उसके बाद 2 से 3 एग्जाम्पल कम से कम, और ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है उसका आपके पास। यहाँ पे आप ड्राइव करते हैं उसको किस तरह से, आपके पास वर्क डन बाय अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, यह आपने मेंशन करना है इस तरह से। जो चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं कर दें मार्कर से, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, पेन से भी कर सकते हैं। k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखें, डाटा रिक्वायर्ड, जो मेन स्टेप्स हैं, बट लाइन के मार्जिनल लाइन के साथ से स्टार्ट करना है इसको हेडिंग देना, सोल्यूशन, और उसके बाद आप रिजल्ट में इसका आंसर, और साथ में ये डायग्राम भी मेंशन करें। इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपने ऐसे ही करना होता है जिस तरह आपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में किया या 6 में किया, कि उसके अंदर भी आपके पास ए और बी पार्ट होते हैं। तो आप इसी तरह से हेडिंग के साथ लॉन्ग को भी और शॉर्ट जो है उसको भी आपने हेडिंग के साथ जो है वो मेंशन करना है। और एंडिंग लाइन के लिए या हर हेडिंग के नीचे जो डबल लाइन बताई गई है किस तरह से लगानी है, एक दफ़ा कट चुराई उसकी पूरी यूज़ होगी
एक दफ़ा उसका कॉर्नर यूज़ करना है मार्कर का, लेकिन ये उस सूरत में अगर आप समझते हैं कि आप पेपर जो है वो वक्त से पहले कर सकते हैं तो तब साथ साथ करें। अदरवाइज़ पेपर मुकम्मल होने के बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप लाइनें लगाएं नीचे हेडिंग के, नहीं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चे ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट जो है वो एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर होंगे।